जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आर्यन शर्मा है और आपका स्वागत है यूनिक एकेडमी पर। इस वीडियो में हम ईरान और इजराइल की कैपेबिलिटी को आंकड़ों से समझेंगे कि कौन सा देश किस देश पर भारी है। इसको हम 4 पॉइंट्स में बताएंगे: मिलिट्री स्ट्रेंथ, एयर पावर और लैंड फोर्सेस और नेवल कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से। लास्ट में रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या क्या हुई हैं उसको भी हम लोग नज़र डालेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इजराइल के पास 1,70,000 सैन्यकर्मी हैं, 4,65,000 रिजर्व सैन्यकर्मी हैं, 35,000 अर्धसैनिक बल में हैं। जबकि ईरान के पास बड़ा सैन्य बल है जिसमें 6,10,000 सक्रिय सैन्यकर्मी हैं, 3,50,000 रिजर्व में हैं और 2,20,000 अर्धसैनिक बल शामिल हैं। तो इन सब पॉइंट्स को लेके हम आगे डिस्कस करते हैं। ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर अपना सबसे बड़ा हमला किया जिसमें कि 180 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं, जिसमें से अधिकांश को इजराइल और अमेरिका और जॉर्डन की मिसाइल रोधी सुरक्षा द्वारा रोक दिया गया है। अप्रैल में ईरान द्वारा किए गए इस तरह के हमले के बाद मध्य पूर्व में बिगड़ती स्थिति को यह भी बिगाड़ देता है। इजराइल ने ईरान को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए बोला है कि जिसमें कहा गया है वह हमले के लिए भुगतान करेगा, जबकि ईरान ने धमकी दी है कि अगर निशाना बनाया गया तो वह और भी बड़ा हमला कर सकता है जवाबी कार्रवाई में। फर्स्ट पॉइंट, मिलिट्री स्ट्रेंथ को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। एक्टिव पर्सनल्स कितने हैं, रिजर्व कितने हैं और पैरा मिलिट्री में कितने हैं इजराइल और ईरान के पास सोल्जर्स, वो हम मैप के द्वारा भी देख पा रहे होंगे। ग्राफ जो बना हुआ है आपकी स्क्रीन पे आप उसको भी देख पा रहे होंगे। इसका सोर्स है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 से ये इसका सोर्स लिया गया है। इजराइल के पास कितने सैनिक हैं, ईरान के पास कितने सैनिक हैं, वो आपको ग्राफ में बने हुए दिख रहे हैं। इजराइल के जो ब्लू डॉट्स हैं वो इजराइल के हैं और जो रेड डॉट्स हैं वो ईरान के सैनिकों को डिनोट करते हैं। कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, एयर पावर की बात करें तो किसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है, इजराइल की या ईरान की, इस डाटा से समझते हैं। टोटल एयरक्राफ्ट 612 इजराइल के पास हैं, ईरान के पास 551 हैं। फाइटर जेट 241 इजराइल के पास हैं और ईरान के पास 186 हैं। स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट इजराइल के पास 23 हैं और ईरान के पास 10 हैं। ट्रेनर एयरक्राफ्ट 155 इजराइल के पास हैं, 102 ईरान के पास हैं। एरियल टैंकर्स 14 इजराइल के पास हैं, 7 ईरान के पास हैं। हेलीकॉप्टर्स 146 इजराइल के पास हैं, 129 ईरान के पास हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स 48 इजराइल के पास हैं और 13 ईरान के पास हैं। ये जितना भी डाटा है वो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 से लिया गया है। ये वैलिड है और विथ प्रूफ ये डाटा लिया गया है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, लैंड फोर्सेस में किसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है। भूमि श्रेणी में इजराइल के पास 1,370 टैंक हैं, वहीं 43,407 बख्तरबंद वाहन हैं। इसके अलावा 650 स्वचालित तोपखाने इकाइयाँ हैं और 150 रॉकेट तोपखाने प्रणाली हैं। हालांकि टैंकों की संख्या के मामले में ईरान इजराइल से आगे है, जिसके पास 1996 टैंक हैं और 65,765 बख्तरबंद वाहन हैं और एक बड़े हैं। इसके बीच इजराइल के पास स्वचालित तोपखाने की बढ़त है, जिसके पास ईरान के पास 775 रॉकेट तोपखाने प्रणालियां हैं। इसके मुकाबले 580 इकाइयां उसके पास मौजूद हैं। ये तो हो गई लैंड फोर्सेस की बात, किसकी कैपेबिलिटी लैंड फोर्सेस में ज़्यादा है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेवल कैपेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, मतलब कि नौसेना की क्षमताएँ किसकी ज़्यादा हैं। इजराइल की नौसेना की क्षमताएँ अपेक्षाकृत सीमित हैं। उसके पास कोई फ्रिगेट और 5 पनडुब्बियाँ नहीं हैं। साथ ही 7 कॉर्वेट और 45 गश्ती जहाज़ हैं। इसकी तुलना में ईरान के पास 7 फ्रिगेट और 3 पनडुब्बियाँ हैं। साथ ही 19 गश्ती जहाज़ हैं और एक माइन वारफेयर जहाज़ है, जो इस क्षेत्र में उसकी मजबूती नौसेना में उपस्थिति को दर्शाती है। तो इस प्रकार से आप इसको पूरा ग्राफ में भी समझ पा रहे होंगे कि नेवल फोर्सेस किस प्रकार है। इजराइल का ब्लू डॉट्स में शो कर रखा है और ईरान का रेड डॉट्स में सारी चीज़ें शो कर रखी है। ये भी डाटा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 से लिया गया है। सारे डाटा वहीं से लिए गए हैं, इसका सोर्स वही है। कमिंग टू आवर लास्ट टॉपिक, नव गतिविधि क्या है, मतलब रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या क्या हुई हैं इस युद्ध को लेके। ईरान के नवीनतम मिसाइल हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कार्रवाई की निंदा की है और उन्होंने कहा है कि ईरान ने बड़ी गलती की है और उसको इसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। ईरान के रिवोल्यूशनरी गाइडेंस के अनुसार यह मिसाइल हमला हाल ही में इजरायली कार्रवाइयों को प्रतिरोध है, जिससे कि हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की हत्या भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र ने तत्काल युद्ध विराम की आह्वान की है, क्योंकि दोनों देश संभवती टकराव के लिए तैयार हैं, जिससे कि क्षेत्रीय अस्थिरता के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं।
इस युद्ध को लेके आगे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको हम लोग ज़रूर अपने चैनल पे ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो ये इतनी बातें थी आज की वीडियो की कि इसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है। आप वीडियो से खुद ही अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे, आप ग्राफ के माध्यम से देख रहे होंगे कि एयरफोर्स में, मिलिट्री में, लैंड फोर्स में और किसकी नेवल में किसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है, उससे आप आंकड़ा और अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।